आपको ध्यान से सुने, बेसिक क्लास की क्लास भी याद हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कंप्यूटर से कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है। ये सब जीरो लेवल की बात है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बनना है कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। तो हमें पता पड़ गया कि कंप्यूटर जो है वो हमारे मशीन लैंग्वेज को समझता है। किसको समझता है? मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो अगला क्वेश्चन आपको फिर समझ में आ गया कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। और जो मशीन लैंग्वेज है ये किस सिस्टम पर काम करती है, तो ये बाइनरी सिस्टम पर काम करती है। और बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? 0 और 1। तो वही बातें बार बार रिपीट होती रहती हैं। बस इसी चीज को जो बीच में डिफरेंस है उस बात को तुमने पकड़ लिया, आंसर आपकी क्लियर हो गए। क्योंकि मशीन लैंग्वेज भी किसको समझती है? बाइनरी सिस्टम को समझती है। और बाइनरी सिस्टम क्या कहलाता है? 0 1। इसलिए पेपर में क्वेश्चन आता है, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कंप्यूटर रियल किस सिस्टम पर काम करता है। तो कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। और किस लैंग्वेज को समझता है? वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज किस सिस्टम को समझती है या किस सिस्टम पर कार्य करती है? तो बाइनरी सिस्टम पर कार्य करती है। और बाइनरी सिस्टम क्या होता है? 0 और 1 होता है। तो ये बेसिक बात आपकी क्लियर हो गई ना। यहां से आपका क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे पेपर में आएगा यहां से आंसर आप लगा सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। हो गया सब। ठीक है, अब अगली बात अपनी आती है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो हम कंप्यूटर से संबंधित उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं, उसकी शब्दावलियों के लिए पकड़ लेते हैं। तो आगे चल के हमें कंप्यूटर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अपन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्क्राइब द कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कोई बताना चाहेगा कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? किसको कहते हैं कंप्यूटर? डेली हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। चलिए देखिए, अपने अपने हिसाब से कंप्यूटर की लोग डेफिनेशन बता देते हैं। कोई कह देता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है ऐसा है। बट नो, इस तरह की डेफिनेशन है किताबी डेफिनेशन से जो आपको कभी काम नहीं आती। हमें हर चीज की डेफिनेशन निकालना आना चाहिए। वो कैसे निकाली जाती है? उसकी टर्मिनोलॉजी से निकाली जाती है। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंतर्गत 3 वर्ड आपने सुने होंगे। वो 3 वर्ड क्या सुनते हैं? एक हम इनपुट सुनते हैं, हमेशा चर्चा में आता रहता है। दूसरा हम प्रोसेस सुनते हैं और तीसरा हम आउटपुट सुनते हैं। यहां से आगे की आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि यदि ये वर्ड आपने समझ लिया तो आपके टॉपिक आगे से क्या हो जाएंगे, काफी कुछ टॉपिक आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्या हो गया? एक तो काफी कुछ टॉपिक आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो 3 वर्ड जो इसके लिए जो बहुत इंपोर्टेंट है, अपन जिसको समझते हैं, इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। तो इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे अपन ने बात कर रहे हैं कि ये इससे जुड़े हुए वर्ड हैं, ये यदि आपको पता होंगे तो कंप्यूटर को समझने में प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। तो हम देखते हैं कि जो इनपुट क्या होता है, कि इनपुट के अंतर्गत हम उसको बोल सकते हैं आपकी भाषा में, जिसको हमको डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेटा बोलते हैं। तो अपन जब इसको डेटा बोलते हैं तो हम देखते हैं कि डेटा के कई टाइप होते हैं। आपने कीबोर्ड वगैरह में देखा होगा, वैसे भी डेटा देखते हैं। तो कुछ डेटा हमारा कैसा होता है, न्यूमेरिकल होता है, और कुछ डेटा हमारा अल्फाबेटिकल होता है। तो हम 2 प्रकार के डेटाओं के यूज करते हैं।
कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ अल्फाबेटिकल करते हैं, और आजकल अपन देख रहे हैं कि अपन डेटा का कैसे यूज करते हैं कि टेस्ट एंड ग्राफिक्स, इसका भी यूज करने लगे हैं। और भी लेटेस्ट में क्या यूज करने लगे हैं, ऑडियो प्लस वीडियो, विजुलाइज, मतलब तरह तरह के डेटाओं को हमने यूज करना क्या चालू कर दिया। तो ये सब हमारा डेटा कहलाता है कंप्यूटर की भाषा में। तो आपको समझ में आ गया कि डेटा किसको बोलते हैं। डेटा का रूप न्यूमेरिकल भी हो सकता है, डेटा का रूप अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, डेटा का स्वरूप आपके कुछ ग्राफिक्स हो सकते हैं, आपके कुछ पिक हो सकते हैं जिसको बोल सकते हैं। डेटा का रूप आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, डेटा का रूप आपका ऑडियो भी हो सकते हैं, डेटा का रूप आपका वीडियो भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को एक वर्ड में क्या बोल दिया जाता है, डेटा। और डेटा को एक वर्ड में कंप्यूटर की भाषा में बोल दिया जाता है, इनपुट। तो इसका मतलब इस चीज को आपको समझ में आया कि इनपुट क्या होता है। तो इनपुट के अंतर्गत ये सारी चीजें जो हम डेली एक्टिविटीज लाइफ में करते हैं वही सब हमारी इनपुट कहलाती है। अब इनपुट आपको समझ में आ गया। इसका मतलब दूसरा हम देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट होता है, तो आउटपुट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। उसका कुछ ना कुछ परिणाम आएगा, या हम बोल सकते हैं उसकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी सूचना मिल रही है। तो दूसरी भाषा में, अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि आउटपुट को हम क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट बोल सकते हैं, या उसकी इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो थोड़ा समझिए। अब आउटपुट आपको समझ में आ गया कि जब भी कोई भी हम एक्शन करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है, और जब रिएक्शन होता है तो उसका कोई ना कोई परिणाम आता है। ये तो नेचुरल है ना, हमें पहले से पता है कि एक्शन जैसा जाएगा उसका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के बाद उसका आउटपुट आएगा। तो थोड़ा समझिए, हमारे एक्शन और रिएक्शन के बीच की जो एक्टिविटी कहलाती है वो प्रोसेस कहलाती है। तो एक्शन और रिएक्शन के बीच की जो एक्टिविटी है वो क्या, किससे जुड़ जाएगी, प्रोसेस से। तब जाकर के हमारा परिणाम आता है। तो इसका मतलब हमारी लाइफ में कंप्यूटर भी हमें एक शिक्षा देता है कि जैसा हमारा डेटा होगा वही एक्शन बनेगा और उसी का रिएक्शन आएगा, लेकिन बीच में एक प्रोसेस होगा जो व्यक्ति सोचता है, और सोचने के बाद उसका वो आउटपुट देता है। तो उसी को बोलते हैं प्रोसेस। और ये प्रोसेस एक प्रक्रिया है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रक्रिया। और प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कंटिन्यू है। मतलब ये प्रोसेस आज भी चल रहा है, ये कल भी चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इस क्रम को कभी कोई नहीं बदल सकता। सिर्फ बदलने के हमारे डाटा बदल सकते हैं, हमारे विचार बदल सकते हैं, लेकिन प्रोसेस कभी नहीं बदला जाएगा, क्योंकि एक्शन कल भी हो रहे थे, एक्शन आज भी हो रहे हैं, एक्शन आगे भी होते रहेंगे, और उसके परिणाम कल भी आ रहे थे, परिणाम आज भी आ रहे हैं, परिणाम आगे भी आते रहेंगे। तो जीवन में जितने भी परिणाम आते हैं वो सारे हमारे एक्शन और रिएक्शन के माध्यम से ही आते हैं। तो थोड़ा समझिए। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है। अब ये वर्ड जो है वो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में यूज किए जाते हैं। अब जैसे सपोज दैट, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि हम इसकी डेफिनेशन कैसे निकालें। मान लो हमने आपसे पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो 2 + 2 हमने आपसे पूछा कितने होते हैं। तो आपके कानों ने इनपुट लिया, और समझ में आ रहा है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है। अब ये वर्ड जो है वो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में यूज किए जाते हैं। अब जैसे सपोज दैट, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि हम इसकी डेफिनेशन कैसे निकालें। मान लो हमने आपसे पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो 2 + 2 हमने आपसे पूछा कितने होते हैं। तो आपके कानों ने इनपुट लिया और माइंड ने क्या कर दी, आपकी प्रोसेसिंग कर दी। और जैसे ही माइंड ने प्रोसेसिंग की तो आपके मुंह ने आउटपुट दे दिया 4। इसका मतलब समझते हैं कि यही तो प्रोसेस है कि हमारे कानों के माध्यम से जैसे ही इनपुट आता है वैसे ही माइंड हमारे वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही माइंड वर्किंग करता है तो उसी प्रकार से हमें रिजल्ट मिलना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में इनपुट डिपेंड हमारा करता है हमारी सफलता पर। जैसा इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट होगा। जब हमने 2 + 2 पूछे तो आउटपुट कितना आया, 4 आया।
इसका मतलब रिजल्ट कैसा आ गया, एक्यूरेसी आया, समझते चलना, यहीं से नए क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। तो इसका मतलब 4 आ गया। तो आपने देखा कि इसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर होता है। अब उसको अप्लाइड कर लीजिए कंप्यूटर पर। इसी प्रकार से हम कंप्यूटर में जब जाते हैं तो आपने देखा होगा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, सीपीयू रखा होता है जो प्रोसेसिंग करता है, और मॉनिटर जो रखा होता है वो हमें डिस्प्ले दिखाता है, उसका आउटपुट दिखाता है। तो वही बात तो हुई ना, ये अप्लाइड आपने पढ़ लिया कि जैसे हमने कीबोर्ड से इनपुट दिया तो जो सीपीयू रखा रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो उस पर प्रोसेसिंग करता है, और जो मॉनिटर रखा होता है उस पर उसका आउटपुट दिखने लगता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि किसी डेटा पर एक प्रोसेस करा करके एक एक्यूरेसी डेटा आना ही क्या कहलाता है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के माध्यम से एक निश्चित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से एक रिजल्ट पर हम जब पहुंचते हैं उसी को कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसका मतलब इंसान भी यदि अपनी लाइफ में इसी तरह की एक्टिविटी को यूज करता है तो उसकी लाइफ में भी परिणाम आने क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि समझिए कि कंप्यूटर की कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप बोल सकते हैं कि घंटों का काम मिनटों में जो करता है, लेकिन रिजल्ट एक्यूरेट देता है, एक्यूरेसी देता है, इसलिए हमें उस पर विश्वास है, ट्रस्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे उदाहरण भी हमने आपके दिया कि हमारे जीवन में भी यही प्रभाव होता है कि हम जब भी कहीं जाते हैं, कुछ हमसे कोई पर्सन बोलता है तो हमारे कान सुन लेते हैं, और जैसे ही कानों ने सुना उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया तुरंत माइंड को, और माइंड उसके बारे में थिंकिंग करता है, और थिंकिंग करने के बाद उसका आउटपुट निकालता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि तुमने अच्छी बात सुनी तो माइंड उस पर अच्छी प्रोसेसिंग करता है, वो अच्छी प्रोसेसिंग करने के बाद उसका अच्छा आउटपुट देता है। लेकिन जब माइंड हमारी नेगेटिव बात सुनता है तो माइंड हमारी नेगेटिव प्रोसेसिंग करता है, और नेगेटिव प्रोसेसिंग करने के बाद उससे अच्छा आउटपुट नेगेटिव दे देता है। तो इसलिए अपने कानों को ऐसी जगह लगाएं जहां से हमारे लाइफ में सकारात्मक चेंजेस हो, ना कि नकारात्मक चेंजेस हो। तो दिन भर हमारे कान नेगेटिव बातें ज्यादा सुनते हैं, इसलिए ऑल टाइम हमारा माइंड नेगेटिव ज्यादा वर्किंग करता है। इसलिए हमारी लाइफ में सुबह से लेकर के शाम तक जो हमें आउटपुट मिलते हैं वो कभी पसंद वाले आउटपुट प्राप्त नहीं होते। जो हम चॉइस रखते हैं वो हमें चीजें प्राप्त नहीं होती। लेकिन ये आपको पता ही नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके कानों को गलत बातें सुनने की आदत होती है। दूसरा एग्जांपल समझिए, इसी चीज को कॉन्सेप्ट के रूप में भी समझते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा होगा गर्मी चल रही थी तो मार्केट में आप गए और कहते हैं रास्ते में चल रहे हैं, और रास्ते में चल रहे हैं तो तुमने कहा गर्मी लग रही, चलो गन्ने के जूस को पी लेते हैं। अब गन्ने को जूस को पीने गए, जूस पीकर आ जाते हो, लेकिन कभी तुमने वहां ये नहीं सीखा कि जिस चीज का हम डेली यूज कर रहे हैं इसका प्रैक्टिकली रूप आपके सामने चल रहा है। जो किताबी ज्ञान ले रहे हो उसका प्रैक्टिकली स्वरूप आपके नजरों के सामने से निकल गया। क्यों? क्योंकि तुमने किताबी ज्ञान लिया, उसको कभी अप्लाइड करने की कोशिश नहीं की। इस सारे चलते रास्ते में भी आपके रिजल्ट आ सकते हैं। तो मैंने बोला पेपर में वही चीज आती है जो डेली लाइफ से जुड़ी होती है। तो आपने देखा गन्ना क्या हुआ, इनपुट हुआ, उस गन्ने को उसने मशीन में डाला, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद उसका आउटपुट क्या है, रस। तो इसका मतलब आपने देखा कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो यही तो चीज चल रही है हमारी दैनिक लाइफ में। इसी चीज को और अगली भाषा में अपन क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि अपन जाते हैं कि चलो चक्की देखते हैं आटे की, तो गेहूं लेकर के जाते हैं, गेहूं हमारा इनपुट हुआ, जैसी चक्की में डाला पार्ट्स घूमने लगे, प्रोसेसिंग होने लगी, आउटपुट क्या आएगा, आटा आएगा। तो यहां से एक नई डेफिनेशन निकल कर आई है कि किसी भी डाटा को एक प्रोसेस के माध्यम से एक एक्यूरेसी डेटा में जो बदलता है उसी को बोलते हैं कंप्यूटर। तो इसी लोग कभी कभी कहते हैं कि कंप्यूटर जैसा हमारा माइंड काम करता है। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धू बॉक्स है, कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है। जिस दिन कंप्यूटर को दिमाग आ गया इंसान का काम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि उसका कहीं न कहीं एक स्वरूप आ चुका है एआई। इसलिए आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंसान के काम खत्म होते हुए चले आ रहे हैं। आप उसको, लेकिन फिर भी एआई को भी आपको इंस्ट्रक्शन देना ही पड़ता है। जैसा आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही वो काम करता है। तो इसका मतलब बुद्धू बॉक्स है ना। डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन यदि टैलेंट है तो कंप्यूटर भी आपको उसी लेवल से आउटपुट देगा जिस लेवल से तुमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है।
तो इसका मतलब ध्यान रखें कि इंसान से ज्यादा माइंडेड कोई नहीं है, क्योंकि इंसान की सारी चीजों पे कंट्रोल है, क्योंकि इंसान ने ही सारी चीजों का निर्माण किया है। तो आपके इंस्ट्रक्शन आपके माइंड को भी बेटर बनाते हैं। आप जैसे इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को देते हैं, आपका माइंड उसी तरह से तेज काम करना क्या कर देता है, स्टार्ट करता है। तो डिपेंड करता है कि आपके द्वारा आपके माइंड को किस प्रकार का डेटा इनपुट दिया जा रहा है, उसी प्रकार से हमें आउटपुट मिलना चालू हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर की डेफिनेशन समझ में आ गई, हो गई? बोलो, क्लियर? कि किसी भी, हाँ, तो किसी भी डेटा पे एक प्रोसेस के माध्यम से एक सेंसफुल डेटा में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को कंप्यूटर कह देते हैं। अब आगे इसको नोट कर लीजिए, आगे चल के अपन जो पढ़ेंगे कि इसकी क्या प्रोसेस रहते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, तो थोड़ा उसको देख के चलेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए। अपने हिसाब से फ्रेमिंग बना ली है तो उस हिसाब से नोट्स बना लेना, क्योंकि मेन चीज होता है लेक्चर को ध्यान से सुनना। यदि हम लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं तो उसी बच्चे का एग्जाम निकलता है। एग्जाम निकलने के लिए हार्ड वर्किंग करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम निकालने के लिए आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो कंपटीशन उसी बच्चे का निकलता है जो अपने कान और आंख का सही यूज करता है, उसका कंपटीशन बड़े आसानी से निकल जाता है। क्योंकि जो हम कानों से सुनते हैं और जो आंखों से देखते हैं उसी की इमेजन हमारे माइंड में चलती है। तो सफलता के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है, हमें अपने आंख और कान का सही उपयोग करना आना चाहिए। नोट हो गया? हाँ सर।